सभी दर्शकों को नर्मदे हर नमस्कार। इस समय हम मध्य प्रदेश के ज़िला सिवनी में हैं और आपको 4 एकड़ का रकबा दिखाने यहाँ उपस्थित हुए हैं। मध्य प्रदेश का ज़िला सिवनी। तो ज़मीन की सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं और उसकी जो खामी खूबी जो है सब बताने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस क्षेत्र की प्रकृति से। ये देखें आप, बहुत ही सुंदर प्रकृति है यहाँ की। आसपास में बेहद खूबसूरत पहाड़ लगे हुए हैं, देखने को मिलते हैं। ये देखें आप, बहुत खूबसूरत। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं जो आगे से आ रहा हूँ वहाँ पर सड़क से जब सीन दिखता है तो मानो किसी हिल स्टेशन जैसा सीन दिखाई देता है। कुल मिलाकर प्रकृति ने अपनी छटा दिल खोल कर यहाँ पर बिखेरी गई है। तो अब हम ज़मीन के अंदर चलते हैं और हवा तेज़ चल रही है, साउंड में फ़र्क हो सकता है आवाज़ में। आज 29 अप्रैल है और 29 अप्रैल का ये वीडियो बन रहा है। थोड़ा मौसम गड़बड़ है जिससे हमें भी राहत है, धूप की कमी है तो ठीक से घूम सकते हैं। तो ये देखें आप, यहाँ पर नज़दीक में एक कुआं भी बना हुआ है। अब हम ज़मीन की ओर बढ़ रहे हैं धीरे से। मध्य प्रदेश का ज़िला सिवनी है, 4 एकड़ का रास्ता। तो ये जो पेड़ लगा हुआ है, यानी ये खजूर का पेड़ समझ लो। इस पेड़ से लेकर और ये खजूर से लेकर उस तरफ है ना, ये खजूर से लेकर ये जो खेत सामने नज़र आ रहा है और ये मेड़, यहाँ तक इस बीच में आपको 25 फीट से ऊपर, यानी ये समझ लीजिए 25-30 फीट का रास्ता इस ज़मीन में प्रवेश होने के लिए मिलेगा। ज़मीन के सामने आप देखें, सामने अर्थात ज़मीन के नज़दीक मकान बना हुआ पक्का। एक मकान ये बना हुआ है और आगे गांव है। ये आप ऑटो देख रहे हैं, ऑटो खड़ा हुआ है। यहाँ आने जाने के लिए संसाधन मिलते हैं। पानी भी चल रहा है। ये यहाँ पर देखें नोज़ल चल रहे हैं। ये देखें ये नोज़ल चल रहे हैं। बिजली भी है, नज़दीक में गांव लगा हुआ। और यहाँ एक जंगली नाला भी गुजरता है जिसकी हरियाली दिखाई दे रही है। ये सामने पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ से एक जंगली नाला गुजरता है जिसमें लगभग अधिकांश महीनों में पानी रहता। अब हम यहाँ से ज़मीन के अंदर चलेंगे। हमारा फ़ोन नंबर है 75 66 22 47 16। आप जो भी वीडियो देखते हैं इसी नंबर पर आपको शेयर करना है वीडियो को। तो रास्ता कुछ इसी तरीके का रहेगा अभी, यानी अंदर जाने के लिए इसको आप बना सकते हैं कुछ पत्थर या मुरम वगैरह डालकर। और ये लैंड स्टार्ट हो गया है, ज़मीन चालू हो गई है यहाँ से, इस मेड़ से ये ज़मीन चालू हो गई। तो ये इसकी सरहद है। ये पेड़ लगे हुए हैं, इस पेड़ से वो ये वाला अंतिम वाला जो पेड़ नज़र आ रहा है, ये अंतिम वाला पेड़ नज़र आ रहा है। इसके बाद यहाँ से ज़मीन घूमेगी। ये भैंसों के आगे से ये छोटी मेड़ जो दिखाई दे रही है उठा इसके किनारे से होती हुई ये जो भैंस दिख रही है, बच्चा दिख रहा है, यहाँ से ये आगे चली जाएगी और ये जाएगी सीधी ये वाला पेड़ जो मेरी उंगली के जस्ट ऊपर है। अब मैं इसको जूम करता हूँ यहाँ से। ये रहा, ये पेड़ तक ज़मीन चली जाएगी। इसके बाद यहाँ से ये घूम के बाहर अंदर को निकल जाएगी ज़मीन। तो ये हो गई बाहर से जो भी जानकारियाँ बन सकती थी वो बता दी आपको। अब ज़मीन की मिट्टी देखते हैं। यहाँ पर कुछ दोमट है, एक छोटा सा टुकड़ा
कुछ दोमटी है और आगे कुछ कहीं कहीं काली भी नज़र आ रही। कुल मिलाकर दूर से देखने पर दोमटी मिट्टी कहा जा सकता है इसको। सुर्ख काला तो रंग नहीं कहा जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत इलाके में ये ज़मीन है जिसकी व्याख्या जितनी की जाए उतनी कम है। और यदि कोई किसी यंत्र से यहाँ का वायु परीक्षण करे तो ये समझ लीजिए आपकी यहाँ पर प्रदूषण के नाम पर ज़ीरो ही निकल के आएगा, रेशो। बिल्कुल प्रदूषण नहीं है यहाँ पर। दूर दूर तक पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। यानी ये समझ लीजिए 3-4 किलोमीटर के दायरे में पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, बहुत सुंदर पहाड़ियाँ। तो इसमें कुछ इस तरह की मिट्टी है, साथ में कुछ कुछ बीच बीच में पत्थर भी हैं, जैसे कि ये दिखाई दे रहे हैं। ये साफ़ हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसको खोदने पर भी नीचे पत्थर मिट्टी निकलेगा। अब ये देखिए आप, ज़मीन के ये पीछे हिस्से से फॉरेस्ट लगा हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये ऐसी ज़मीन अंदर को चली जाएगी। तो ये फॉरेस्ट के किनारे आप चाहें तो घर बना लें, उस साइड में घर बना लें, ये ऊंची वाली जगह में घर बना लें, और यहाँ आपका ये गेट हो जाएगा। वो सामने सड़क है। एरिया बहुत सुंदर है। आसपास में हर 1.5-2 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर के दायरे में छोटे बड़े गांव मिलेंगे आपको। थोड़ा और अंदर चलने की कोशिश करते हैं। अब नर्मदा की बात करें, यानी इस ज़मीन के नज़दीक में नर्मदा जी भी लगती हैं। तो नर्मदा जी की जो दूरी है यहाँ से, वो लगभग 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर है ना, 3 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। तो इस तरह से ये ज़मीन है, देखें आप, ये पत्थर हैं इसमें छोटे बड़े, और ये लास्ट छोर वहाँ तक चला जाएगा। ये यहाँ बीच में काली मिट्टी भी दिखाई देने लगी है। ये मुख्य पॉइंट हमने जो बताया आपको कि नर्मदा जी यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरी बात, ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ये जो गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर, ये सड़क पर, ये जो सड़क है जहाँ से मैं आ रहा हूँ, ये नर्मदा परिक्रमा पथ है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो ज़मीन है ये ट्राइबल लैंड है, आदिवासी वर्ग का लैंड है, जैसे आदिवासी वर्ग के लोग ही ले सकते हैं। ये देखिए आप, इस तरह से है। तो हमने तीनों मुख्य बिंदु बता दिए हैं इसके। ऊपर तरफ कहीं कहीं काली काली मिट्टी आ जाती है, ये देखें, कहीं कहीं दूसरे रंग की आ जाती है। बहुत खूबसूरत जगह है। तो इसमें पत्थरों की मात्रा भी दिखाई दे रही है, जो कि मशीनों से या मज़दूरों के द्वारा धीरे धीरे साफ़ हो जाएंगे। मध्य प्रदेश का जिला सिवनी है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। और हाईवे जो है 12 किलोमीटर के करीब करीब रहेगा। स्टेट हाईवे 12 किलोमीटर। ये यहाँ से फॉरेस्ट लग जाता है ज़मीन से, ये पीछे से फॉरेस्ट लग जाता है। ट्राइबल लैंड है, आदिवासी वर्ग की ज़मीन है ये, जिसे सामान्य वर्ग का व्यक्ति नहीं ले सकता है। सिर्फ आदिवासी वर्ग के लोग ही इसे ले पाएंगे। ये देखें, और जो ही लास्ट जो ही है, और आगे जवाली मेड़, एक आगे भी है। हाँ, तो बहुत सुंदर यहाँ सुंदर वन लग जाता है। पीछे से आप देखें, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी पतझड़ का टाइम चल रहा है, इसलिए हरियाली नहीं दिखाई दे रही, गर्मी है। लेकिन जब यहाँ पर या कहीं भी जब
शीत ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, तो ये अपनी आभा बिखेरने लगती हैं और बहुत सुंदर वातावरण यहाँ का हो जाता है। ये टुकड़ा भी है, 4 एकड़ का रकबा है। अब मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। देखिए, यदि आप रेलवे स्टेशन से आते हैं तो रेलवे स्टेशन से यहाँ के लिए आपको साधन इस तरह से मिलेंगे। ये ऑटो आपको यहाँ तक छोड़ देंगे। ये रहा, ये ऑटो आपको यहाँ तक छोड़ दिया करेंगे। आपके पास साधन है तो बात अलग है, नहीं तो यहाँ संसाधन मिल जाते हैं आने जाने के लिए। पचहत्तर 66 22 47 16 यही वो नंबर है जिस पर आपको व्हाट्सएप करना है। जो ज़मीनें देख रहे हैं आप, कोई भी ज़मीन देखते हैं इसके अलावा, सबसे पहले व्हाट्सएप करें, हमको ये शेयर करें तो हम देखेंगे, तभी बता पाएंगे हम। ये देखें, आजू बाजू में भी दूसरे किसानों की ज़मीनें लगी हुई हैं, खेती कर रहे हैं। और नर्मदा परिक्रमा करने वालों के यहाँ पर सेवक हैं, उनको सेवाएं देते हैं। बहुत अच्छे मेंटलिटी के लोग हैं यहाँ पर। और यूँ समझ लें कि आप यहाँ से 3 किलोमीटर पहले से जब आप इस क्षेत्र में घुसने लगते हैं ज़मीन में पहुँचने के लिए, 3 किलोमीटर दूर से इससे भी ज़्यादा सुंदर एरिया दिखाई देता है। यानी आप जो देख रहे हैं, इससे भी खूबसूरत एरिया रास्ते में, एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ नदी है। ऐसे किनारे किनारे चलते आना है। बहुत सुंदर एरिया है। और ये समझ लें कि आप तरीके से कहा जाए तो 5 किलोमीटर दूर से ही, 5-6 किलोमीटर दूर से ही आपको सुंदर वन में प्रवेश हो जाएंगे। और उसके बाद आपको इन्हीं जंगली रास्तों से, टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से होते हुए आपको यहाँ तक पहुँचना है, जो कि अपने आप में बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो हम रोड के उस तरफ एक कुआं बना हुआ है, उसका पानी देखने जाएंगे। कि उसमें पानी की अभी क्या स्थिति है। 29 अप्रैल का वीडियो बन रहा है ये। और अब हम ये सड़क के तरफ पहुंच गए हैं, सड़क में ही पहुंच गए समझ लीजिए आप। और ऐसा नहीं है कि ये रोड चलता नहीं है, ये रेगुलर गांव के लोग आना जाना यहाँ करते रहते हैं। अब यहाँ पर ये जस्ट सामने एक कुआं है, उसको हम देखेंगे। उसमें अभी 29 अप्रैल में क्या पानी की स्थिति है। ये पूरा वही नाला गए जैसे, ये वही छोटा नाला या छोटी सी नदी जो है वो पूरी ज़मीन के सामने से, ये पहाड़ के नीचे से निकली है, दूर से आ रही है ये, और नर्मदा में जाके मिल जाती है। कहाँ से? ये टमाटर लगा रखे हैं, इस वजह से इसमें इसकी फेंसिंग कर रखी है, कांटों की फेंसिंग, ताकि जानवर नुकसान न करे कोई। भटे टमाटर, भटा भी लगे हुए हैं। तो ये बैगन सब घर के उपयोग के हिसाब से लगा रखा है किसान ने। तो इसमें पानी की तो कंडीशन आप देख रहे हैं, नमी है इसमें नीचे, ये देखें आप, नमी है। और खुदाई होएगी तो इसमें पानी निकल जाएगा। अब हमको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर
कुआं से ज़्यादा बोर बहुत सक्सेस है और लगातार बोर में पानी चलते रहता है यहाँ पर। चलिए देखते हैं वहाँ बोर की क्या स्थिति है, उसको भी खोजने की कोशिश करते हैं। ये हम सड़क पर आ गए और ये जो नोजल चल रहे हैं ये देखना है कि ये किस चीज़ से चल रहा है, क्या है। यहाँ तो मूंग लगाई गई है इसी के जस्ट सामने, इसी कुआं के सामने, ज़मीन के सामने ये मूंग लगी हुई है, तार फेंसिंग की है। इस तरह से तार फेंसिंग करके आप कवर्ड कर सकते हैं ज़मीन को। तो ये अब हम अंदर आ गए हैं। कुआं बता रहे हैं कि बोर है कि कुआं है क्या है। और ये जो नोजल चल रहे हैं इसके जस्ट पीछे वो वाली ज़मीन है जो सेल आउट के लिए है। तो यहाँ भी एक हमें कुआं देखने को मिला है और यहाँ बहुत देर से चल रहा है, जब से हम आए हैं उसके पहले से चल रहा है। ये पूरे में उड़द लगी हुई है, उड़द है ना, उड़दा। यहाँ ये स्थिति है पानी की, यानी ये पानी यहाँ से था और इतना हुआ है ना। हाँ, इसकी भी गहराई कम है। गहराई यदि तरीके से हो जाए तो पानी हो जाए। तो एक चीज़ देखें आप यहाँ पर, वो जो नोजल चल रहा है वो इससे नहीं चल रहा है। यह हमने गौर किया अभी, नोजल इससे नहीं चल रहा है। यहाँ पर कोई भी पाइप नहीं है नोजल चलाने के लिए, वो बोर से चल रहा है मेरे को लग रहा है। और वहाँ कहीं बोर बता रहे हैं। तो पानी रहे थे बोर में। अच्छा नहीं नहीं, कितने घंटा चल जाते हो? अच्छा तुम लोग बाहर की हो, चलो ठीक ठीक। तो बोर यहाँ वास्तव में सक्सेस समझ में आया। ये चल रहा है, बहुत देर से चल रहा है, तकरीबन पौन घंटा तो हमें हो गया यहाँ आए। ठीक है, अब हम यहाँ वीडियो को विराम देंगे। तो हमारा फ़ोन नंबर हम बता देते हैं फिर से तीसरी बार, 75 66 22 47 16। बार बार फ़ोन नंबर बताने के पीछे कारण है, अकारण ही नहीं बार बार बोला जा रहा है। अब वो कारण हम पब्लिक नहीं कर सकते हैं, कुछ कारण है इसलिए हम बार बार फ़ोन नंबर बोलते हैं। तो नर्मदे हर यहाँ पर, और जो भी हो फ़ोन पर बात कर सकते हैं आप। अन्य यदि जानकारी अछूती रह जाती तो हम फ़ोन पर बता देंगे। धन्यवाद।